हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा है उन सभी को इस सीरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि सभी लोग पहले स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चू यून को दिखाया जाता है, जो सभी एल्डर के सामने यहाँ बता रहा था कि कैसे हमारे टेंगली ने वहाँ आकर उसे बचाया और यंग जिये को हरा दिया। दादाजी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 साल पहले जो पोता मर गया था वो अचानक ही जिंदा होकर उनके सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि जिस लड़के ने उनके नाक में दम कर रखा था उसे भी जान से मार दिया। यह सुनने के बाद तो सभी एल्डर आपस में बातें बनाने लगते हैं। वहीं ग्रैंडफादर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि उन्हें टेंगली को ढूंढना होगा, जिसके लिए वो सर्च करने वाली एक टुकड़ी को जंगल में भेजने वाले थे। पर उनके अनाउंसमेंट करने से पहले ही वहाँ पर टेंगली आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो फैमिली में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। और टेंगली भी फैमिली को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो ग्रैंडफादर से मिलने के बाद उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है, जहाँ ग्रैंडफादर काफी ज्यादा सैड होकर उसे बताते हैं कि उसके फादर तो उसे ढूंढने के लिए गए हैं जब उसकी माँ आकर उसे ले जाने आई थी। तभी वो इस बात के लिए खुद को कोसते हैं कि उन्होंने इसके फादर को नहीं रोका। टेंगली अपने बचपन वाले घर जाकर उस झूले को याद करने लगता है, जहाँ उसने उसके फादर के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा था। टेंगली जब अपने फादर को याद कर रहा था तभी उसके पास लिया आकर उसे रिपोर्ट करती है कि डीमन पैलेस के लोगों ने पता लगा लिया है कि आखिर उस रॉबरी के पीछे कौन था मास्टरमाइंड। उसका नाम है यंग मेंटियन। यंग मेंटियन के बारे में सुनने के बाद तो टेंगली को उसके बारे में पता था कि वो यंग फैमिली का दूसरा बेटा है, जिसके हाथ में यंग फैमिली के फाइनेंशियल कंट्रोल से। यह सुनने के बाद लिया उसे बताती है कि हाँ, आज लार्ज स्केल ऑक्शन होने वाला है, जिसके लिए वो लोग जाने वाले हैं और सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास मौजूद है। इस पैसे से वो लोग ऑक्शन हाउस में मिलने वाले डीमन ट्री के हार्ट्स को अचीव करना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद टेंगली लिया से कहता है कि तुम मेरे बगैर डीमन पैलेस की तरफ से उस ऑक्शन में जाओ और उस डीमन ट्री के हार्ट को अचीव करो। साथ ही हमारी तरफ से ऑक्शन में तुम ये 6 लेवल का सोल आर्मर करना, जिसे यंग फैमिली पक्का लेने की कोशिश करेगी। तुम बस इनके पैसे को इंक्रीज करते रहना और मैं रास्ते में उस यंग मेंटियन से निपट लूंगा। लिया अपने मास्टर का ऑर्डर मिलने के बाद वहां से जाते हुए टेंगली को एक और चीज के बारे में बताती है, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हमें यंग फैमिली के यंग मेंटियन को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के साथ उस करवा में आगे बढ़ रहा था। वो सभी जल्दी जाने वाले थे कि तभी एक फायर एरो उनके सामान पर आकर शूट होता है। उससे उनका सामान पूरी तरीके से जलना शुरू हो गया था। यह देखने के बाद तो वो सभी काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं कि तभी उनके सामने काफी सारे डीमन बीस्ट आ जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर काफी सारी मात्रा में मौजूद थे ग्रीन डेविल्स, जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। वो सभी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेते हैं। यंग फैमिली उन ग्रीन डेविल्स को देखने के बाद समझ जाती है और उन्हें लगता है कि यह डीमन पैलेस की तरफ से अटैक हुए हैं। उन्हें एल्डर सिया के बारे में भी पता था। वो कहते हैं कि उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम हो गई, उनका सारा सामान जल चुका था। तो यंग मेंटियन अपने बेटे के साथ वहां से जाने की करता है, पर फिर अपने बेटे के कहने पर वो फाइट बैक करना चाहता था। वो दोनों बाप बेटे अपने ब्लड 30 बीच को बाहर निकालकर ग्रीन डेविल्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, यह कहते हुए कि अभी भी ये सभी बस कुत्ते हैं जिन्हें हमारे ब्लड 30 बीच उखाड़ कर फेंक देंगे। और उनके ब्लड 30 बीच को देखकर लग भी रहा था कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक एक करके वहां पर मौजूद ग्रीन डेविल्स और उनके होस्ट को मार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने टीम को खत्म कर दिया, पर तभी वहां पर और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं। पर वो दोनों अभी भी फाइट को कंटिन्यू रखना चाहते थे। हमें दूर से उन पर नजर रखते हुए एक मास्क मैन को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें इडियट बोल रहा था, यह कहते हुए कि चलो थोड़ी देर तुम्हें और मजा करने देते हैं। इसके बाद सीधा ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने डीमन ट्री हार्ट्स को पेश कर देती है, जिसकी बोली थी 7 लाख। स्टार्टिंग प्राइस को सुनने के बाद ही सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। पर यहाँ पर यंग फैमिली के 2 मेंबर्स वो आपस में डिस्कस करते हैं कि वो इस हार्ट को जरूर लेकर जाएंगे। यंग फैमिली से लुओजी नाम का यह बंदा अपने दादाजी से परमिशन लेते हुए 7.5 लाख की बोली लगा देता है। यह सुनने के बाद तुरंत ही एक लड़की की आवाज आती है, जो कि सीधा प्राइस को 8 लाख तक पहुंचा देती है। यह देखने के बाद तो लुओबिन की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था कि आखिर वो कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यंग फैमिली को चैलेंज कर सके। यह आवाज किसी प्राइवेट रूम से आ रही थी। तो यह सुनने के बाद तो ग्रैंडपा लुओबिन को शांत कराते हुए कहते हैं कि ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, आखिर है तो वो एक लड़की ही, उसे ऑक्शन की ज्यादा समझ नहीं होगी, इसलिए तुम बोली को कंटिन्यू करो। यह सुनने के बाद तो लुओबिन 9 लाख की बोली लगा देता है।
जिसके 2 सेकंड बाद ही फिर से वो लड़की बोली बढ़ाकर 1 मिलियन तक ले जाती है। ये सुनने के बाद तो लुओ बिन के पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि अब तक यंग फैमिली से पंगा लेने वाला उनके सामने कोई भी नहीं आया था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं कि देखो कोई यंग फैमिली को चैलेंज कर रहा है। लुओ बिन तो अभी भी बोली को आगे लगाना चाहता था, पर उसके ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहते हैं कि इस हार की कीमत 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है, तो इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोच समझ के चलो, अभी भी तुम्हारे अंकल मेंटियन यहाँ तक नहीं आए हैं। तभी हमें उस करवाहा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अंकल मेंटियन और उसका बेटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब तक ग्रीन डिमंस ने उन्हें काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। वो दोनों कुछ लोगों को भेज देते हैं ताकि क्लान लीडर तक इस बात को पहुंचाया जा सके, और वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। तो वो मौका पाकर कुछ लोगों को आपस में भिड़ाते हुए वहाँ से भाग लेते हैं। दूर से उनके ऊपर नजर रखने वाला वो वास्पिन भी मौका पाकर उनके पीछे निकल जाता है, जो कि उन्हें रास्ते में रोककर ही उनके साथ फाइट करने वाला था। मेंटियन को लगता है कि यह बंदा डीमन पैलेस से है, तो पक्का इसके पास पैसों की कमी होगी। तो वो उसके सामने पैसों का ऑफर देते हुए कह रहा था कि तुम ये पैसे ले लो और हमें यहाँ से जाने दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा पैसा भिजवाऊंगा। हमें पता लगता है कि यह मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि हमारा टेंगली है, जो कि उस पैसों को देखकर याद करने लगता है कि कैसे हमारे लिया ने इसे इंफॉर्मेशन दी थी, तो अब उसे इस पैसों से नफरत हो रही थी। तो वो इन पैसों को आग लगा देता है, जिसे देखने के बाद अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इस लड़के के साथ फाइट करनी होगी। तो वो अपने अपने ब्लड 30 बीच को बाहर निकाल लेते हैं, पर इससे पहले कि वो टेंगली पर अटैक कर पाता, वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए दूर हट जाता है। अब वो उनके सामने अपना फेस रिवील करते हुए कह रहा था कि मुझे तो बस आंख के बदले आंख चाहिए, जिसे देखने के बाद तो सभी लोग समझ गए थे कि ये पक्का चू फैमिली से है। टेंगली ने अपने आसपास फायर का घेरा बना लिया था, जिससे कि वो ब्लड 30 बेस उस पर अटैक नहीं कर पाते, और वो फॉक्सी को उनके सामने ले आता है, जिसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनके लिए सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। वो अपने अपने बीच को फॉक्सी पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, जहाँ फॉक्सी एक रोर करते हुए उस दूसरे वाले बीच को जला देती है, और दूसरे बीच के अटैक को तो सिर्फ एक चाम से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉक्सी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जिसके पावर देखने के बाद तो ये लोग समझ नहीं पाते कि इससे कैसे लड़े। तो वो लोग एक साथ अटैक करने का डिसाइड करते हैं। फॉक्सी उनके अटैक से बीच में फंस गई थी, लेकिन वो जोर से अपना ऑरा रिलीज करती है और उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये बाप बेटे अपने अपने बीच के पावर को कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन अटैक करने वाले थे, जिसे देखने के बाद वो कहते हैं कि अब देखो तुम्हारी ये छोटी सी फॉक्स कैसे जान से जाती है। टेंगली तो उनके कंबाइन अटैक को देखने के बाद कह रहा था कि देखते हैं कितनी देर तक चलता है ये। तभी फॉक्सी एक जबरदस्त अटैक करते हुए उन दोनों को ही दूर फेंक देती है। यह देखने के बाद तो शो नाम का यह बंदा स्वॉर्ड लेकर हमारे टेंगली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। टेंगली निंग की आइस पावर का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देता है। उससे उसका खेल वहीं पर खत्म हो गया था, और ये देखने के बाद तो उसके फादर को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो कि टेंगली से कहते हैं कि अब मैं अपने बेटी की मौत का बदला तुमसे लेने वाला हूँ। पर फॉक्सी उसके बीच को फ्लेम रिलीज करते हुए उसे भून देती है। तब उस बंदे को पता लग जाता है कि जान बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। वो अपने सोल आर्मर को वेट करते हुए वहां से तेजी से भागने लगता है। यह देखने के बाद टेंगली फॉक्सी से कहता है कि इसे भागने मत देना। फॉक्सी अपने जबरदस्त ब्लू फ्लेम का अटैक करते हुए एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है, जिससे उस बंदे का खेल वहीं पर खत्म हो चुका था। यह सारी चीजें निपटाने के बाद टेंगली को वहां से निकलते हुए लगता है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर फिर वो उस चीज को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें एक और दूसरे मास्कमैन को दिखाया जाता है, जो कि एंडर सिया का बंदा है, और वो हमारे टेंगली पर नजर रख रहा है। वो फटाफट से अभी जो हुआ उसके बारे में एंडर सिया को रिपोर्ट देने के लिए निकल गया था, और हमें पता लगता है कि ये सारी चीजें टेंगली ने भी देख ली थी। इसके बाद सीधा हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारे टेंगली का दिया हुआ 6 लेवल का वो आर्मर दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद तो यंग फैमिली डिसाइड करती है कि वो इस आर्मर को अपना सारा पैसा लगाकर भी हासिल करेगी। उस आर्मर की स्टार्टिंग प्राइस 4 मिलियन थी, तो चू फैमिली डिसाइड करती है कि वो 4,200,000 प्राइस देने के लिए तैयार है। चू फैमिली को इस तरीके से पैसा लगाता देखकर लुओ बिन काफी अकड़ में कहता है कि आखिर इन चूहों की हिम्मत कैसे हो रही है यह सोचने की कि ये यंग फैमिली के आगे निकल सकते हैं, वो भी नेटवर्थ में। इसलिए वो फटाफट से सोर आर्मर का जो प्राइस है वो 4.5 मिलियन ले जाता है, जिसे देखने के बाद चू फैमिली का गार्ड आकर ग्रैंड फादर से बताता है कि अब उन्हें यह आर्मर नहीं मिल सकता। उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो एक आर्मर भी नहीं खरीद सकते। वो यह आर्मर हमारे टेंगली को गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। तभी फिर से उस मिस्टीरियस लड़की की आवाज आती है, जो कि प्राइस को 4.5 मिलियन तक ले गई थी। यह देखने के बाद तो यंग फैमिली का वो ग्रेट एल्डर कहता है कि
पक्का ये लड़की हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अब तक तो लुओ बिन को भी अपने दादाजी का साथ मिल गया था, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए 4.8 मिलियन की बोली लगा देता है। पर तभी 2 सेकंड बाद ही उस लड़की की आवाज आती है, जो कि बोली को 5 मिलियन तक ले जाती है। अब ये सुनने के बाद तो इससे पहले कि वो लड़का आगे बोली लगा पाता, उसके दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तुम्हारे अंकल भी नहीं पहुंचे हैं और हमें उनके पहुंचने का इंतजार करना होगा। पर लुओ बिन अपने दादाजी से कहता है कि हम ऐसे ही किसी को यंग फैमिली के ऊपर उंगली तो नहीं उठाने दे सकते ना। हमारी रेपुटेशन का क्या होगा कि कल की लड़की वो हमसे आर्मर ले गई। यह बात तो यंग फैमिली के चीफ एल्डर को भी सही लगी थी, तो वो कहते हैं कि बोली को 5.5 मिलियन तक ले जाओ और ये हमारी लिमिट है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। इधर हमें पता लगता है कि वो मिस्टीरियस लड़की और कोई नहीं बल्कि लिया है, जिसे कि टेंगली आकर बता देता है कि वो गेट के बाहर पहुंच गया है, वो उसे रिस्पॉन्स करे। इधर लुओ बिन ने बोली लगा दी थी। इसके थोड़ी देर के काउंटडाउन के बाद वो उसका हो जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी यंग फैमिली का वो नौकर आकर उसे बताता है कि उनका सामान लूट लिया जा चुका है, जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं वो मिस्टीरियस लड़की यानी कि लिया बाहर आती है, जिसे देखने के बाद तो सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। पर लिया तो गेट के पास जाती है हमारे टेंगली को रिसीव करने के लिए, जो कि मास्क पहन कर आया था। टेंगली के आते ही उस ऑक्शन हाउस की एक लड़की पैसे कलेक्ट करने जाती है, पर यंग फैमिली दे नहीं पा रही थी। तो टेंगली सबके सामने चिल्लाते हुए बता देता है कि कैसे यंग फैमिली अपनी बातों से पीछे हट रही है। यह सुनने के बाद उस दादा पोते को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब तक होस्ट भी सभी के सामने अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि यंग फैमिली पैसे पे नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है और फाइनल विनर और कोई नहीं बल्कि डीमन पैलेस से डीमन मास्टर को बनाया जाता है। टेंगली जाते जाते उन्हें टीज भी कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली के वो दोनों मेंबर पैसा लेकर कहीं रफू चक्कर तो नहीं हो गए। यह सुनकर तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तेजी से वहां से बाहर जाने लगते हैं। और टेंगली तो ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर कर रहा था, जहां लुओ बिन उसे देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में इशारे करने लगता है। जहां लुओ बिन फटाफट से अपने दादाजी के पास पहुंच गया था। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि डीमन मास्टर पक्का यंग फैमिली को टारगेट कर रहा है। इतने दिनों में कुछ तो है जो डीमन पैलेस के अंदर चेंज हो चुका है, उन्हें इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लुओ बिन ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि हम ऐसे ही किसी को अपने ऊपर हावी तो होने नहीं दे सकते ना। चीफ एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम यंग फैमिली में इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, इसलिए हमें लूशन के आने का वेट करना होगा। लुओ बिन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ मेरा भाई यंग लूशन तो वापस आने वाला है ना। उसके वापस आने के बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक बार लूशन वापस आ जाता है, फिर मैं देखता हूँ कि डीमन मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके थोड़ी देर बाद हमें बोर्ड से एक पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है। यह पक्का लूशन होगा, जिसका इंतजार यंग फैमिली काफी बेसब्री से कर रही है। और उसे दिखाते हुए यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।